हेलो व्यूअर्स, एज वी नो दैट ब्रिगेडियर गौतम गांगुली एक एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज के एक्सपर्ट हैं और उसके साथ साथ वो साउथ ईस्ट एशिया के जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, टीवी एक्सपर्ट भी हैं। एंड वी आल्सो नो दैट पाकिस्तान एक हमारा नॉन एनिमी है, चाइना एक ओपन एनिमी है, और उसके साथ साथ अभी जो बांग्लादेश है वो हमारा एक पोटेंशियल एनिमी है। जो अभी तख्ता पलट हुआ, वहाँ जिस तरीके से एथनिक क्लीनिंग शुरू हुई, उससे पता है कि बांग्लादेश अभी हमारा एक पोटेंशियल एनिमी होने वाला है। तो इन सब सिचुएशन के बाद में हमने ब्रिगेडियर गांगुली से पूछा कि एज ए पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, इंडियन पेनिनसुला में इनका क्या असर पड़ने वाला है। बहुत ही इंसाइट स्टोरी इन्होंने बताई और बहुत ही आंख खोलने वाली बात है इन्होंने बताई। आप भी उसको सुनिएगा, दूसरे लोगों से शेयर कीजिएगा, और पसंद आए तो इस चैनल को आगे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू। So, Brigadier Ganguly, once again, welcome to the show, which I call it a Win Life Like a Warrior. Thank you. To start with, Brigadier Ganguly, as we know that Pakistan, as usual, is a rogue state, and they are famous for exporting the terrorism. We have also seen that crisis in Sri Lanka of late. There was a big crisis, economic crisis. Then Myanmar, again, there is a political instability. Of late, we must have seen that in Bangladesh, there has been a Takhta Palat, the change of government, and again the ethnic clashes are going on. In view of all these scenarios in our neighborhood, how do you perceive this situation affecting our Indian peninsula? Sir, I will start my answer to your question. I will deal it in parts, sir. Yeah, sure. The entire Southeast Asia or the Indian context, again, it's a huge. We are a big country, and different region has got its different peculiarities and connection with the rest of the world in different ways. So I will start with Bangladesh, sir. Whatever has happened in Bangladesh, the Chinese interest, the US interest, St. Martin Island, unrest, that all we have seen and that all we know. Now, what I am going to speak is what could happen in future. Yes. Which as a nation or which as our forces would be reacting to. Once again, this is my personal view and I may be entirely wrong. So please, if any viewer has got some other views about it, so don't take it otherwise. This is what I am talking out of my little experience, what I have. तो सर अगर आपने देखा होगा कि शेख हसीना का जो रेजीम रहा पिछले 3 टर्म्स में, उन्होंने धीरे धीरे करके बांग्लादेश के अंदर एक स्टेबिलिटी लाई थी। उन्होंने इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन रखे, उन्होंने चाइना के साथ अच्छे रिलेशन रखे, उनके देश की ट्रेड बढ़ी, उन्होंने देश के अंदर जितने भी ये रेडिकलाइज्ड फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जितने थे और जो कि खास करके उनके देश के लिए, बांग्लादेश के लिए और इंडिया के लिए जो नुकसानदेह थे, उनको उन्होंने उनके ऊपर बैन लगाया, लोगों को जेल में भेजा और इस तरीके से उन्होंने बॉर्डर में भी काफी शांति आई। पहले थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुआ करती थी बिटवीन अस एंड बांग्लादेश बॉर्डर फोर्स। मेरे ख्याल से वही एक रीजन था। उन दौरान भी
एक अंडरलाइन ग्रुप, एक या दो ग्रुप काम करता था जो कि ऑलरेडी देवर इन पाकिस्तान, जिसके अंदर एक ग्रुप है जामियत इस्लामी, जिसको उन्होंने उनके ऊपर उसको बैन लगाया था। अब क्या हुआ है, आफ्टर इनका तख्ता पलट हुआ, एक के बाद एक इन्होंने वो काम किए जो कि इंडिया के फेवर में नहीं है और उनके देश के भी फेवर में नहीं है। जमात इस्लामी से उन्होंने बैन हटाया। मिस्टर रहमानी जो इनके एटीबी एक टेररिस्ट ग्रुप है उसके कमांडर हैं, उनको छोड़ दिया। अबू तला, इनका एक्चुअल नाम मुझे ध्यान नहीं है, ये इनका वो एलायंस नेम है। जब इन्हीं दिनों जब बांग्लादेश में अनरेस्ट चल रहा था, चिटागांव के एक जेल में अटैक हुआ अबू तला और उसके कई साथियों को वहां से छुड़वा लिया गया। ये इसके सारे के सारा इफेक्ट, ये सब जारी चीजें हो रही हैं सर, ये सारे के सारा इफेक्ट हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पड़ने वाला है। इनका ड्रग ट्रेड फिर से शुरू होगा, इनका गन ट्रेड फिर से शुरू होगा, इनकी आपस में जो साठगांठ है नॉर्थ ईस्ट के इंसर्जेंट ग्रुप के साथ होगा। अभी नॉर्थ ईस्ट काफी अनरेस्ट, हमारे खुद के अपने प्रॉब्लम्स काफी हैं। आपने देखा है कि मणिपुर के अंदर जो मैतेई और कुकीज में जो एथनिक क्लैशेस हुए अभी तक हो रहे हैं, मणिपुर अभी तक सही नहीं है। तो खबर ये है कि ये एबीटी, लश्कर और जैश ए मोहम्मद के ग्रुप्स वो सारे रीग्रुप हो रहे हैं एंड दे हैव डन सम काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद केन, कुकीज के साथ, and they have asked for jungle training. That is, the terrorists will be coming from Bangladesh and they will be trained for jungle warfare in Manipur. It's a very, very alarming situation. Drugs. वैसे ही वो जो गोल्डन ट्रायंगल है, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, वहां से ड्रग्स आते थे। हमारे कंट्री के अंदर पॉपी कल्टीवेशन इतनी होती थी जो कि मणिपुर में, जो कि एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन था कुकीज का। Ultimately, this is going to become such a big flashpoint for India. Narco terrorism, human trafficking, gun trade और terrorism तो है ही है, Islamic terrorism. So we have another front will open with next 1 to 2 years. Sir, आप देखिएगा, and we will be fighting a similar kind of a situation which we are fighting in Kashmir. Yeah. I have little experience of fighting both the insurgencies or terrorism situation in Kashmir, also in this place, Northeast also, in to some extent in Punjab also. In Punjab and in Kashmir, the lines are very clearly drawn. But here, the lines, Northeast, 2 plus 2, again, as I said, it's seldom it is 4. Seldom. It is never 4. The lines are not drawn. The ground is so tough. The land is so tough. The jungles are so thick. The survival in the jungle to fight a war with the trained terrorists, the local formations will have to gear up from now. It is not only this problem what we are going to face now, this Frankenstein, what has been created for us. It is not going to be resolved only by military power. It has to be a political decision. It has to be an administrative effort. It has to be a people's effort. And then only we will be able to stop this Frankenstein getting into the heartland. If they are able to enter the cookie belt, it's going to be very difficult for us. I know. Because
already the chief minister of Manipur have asked for taking off the suspension of operation against the Kuki groups. He has already requested for this. हम ये गलती पे गलती कर रहे हैं सर. कुकीज को एलिनेट करते ही हमारे वो सारे इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुप आके कुकीज के साथ बैठ जाएंगे. कुकीज के पास और कोई चारा नहीं रहेगा बल उनके साथ हाथ मिलाने. Yes, yes. They are our own people. Maite is our own people. Cookies are our own people. सारे हथियार जितने हथियार बंद हो गए थे म्यांमार से हथियारों की कमी नहीं है. But ISI will make sure that they will ये जले में नमक छिड़कने वाली काम करेगी ISI. ISI के पास अभी एक पूरा ब्रीडिंग ग्राउंड तैयार हो गया. रोहिंग्याज विल ऐड टू इट सर. रोहिंग्याज विल ऐड टू फ्यूल. और उसके बाद ये अगर ये टेररिज्म धीरे धीरे नागालैंड, असम, मेघालय और मिजोरम तो वैसे ही इफेक्ट होंगी इनके साथ लगा हुआ है. आई एम वेरी वरीड अबाउट नागालैंड सर. ऑलरेडी नागालैंड के अंदर 2-4 ट्राइब्स हैं जिन्होंने अपने पूरे रिलेशन इंडियन आर्मी के साथ काट दिए हैं. लाइक अंगामी स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, आओ स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, एंड ग्रेजुअली दिस विल स्प्रेड इनटू द अदर ट्राइब्स आल्सो. And God forbid if the Naga terrorist organization again go against us, it will be a sir kitna effort लगता है to get all these organizations to align to make them surrender. Years our predecessors have fought for years. They have suffered so many casualties. I agree. I can't think. We are facing a huge Frankenstein now. And if we are not preemptive, I again saying, we will not be reactive this time and we should not. हम अगर उनका इंतजार करें वो बहुत बड़े राक्षस के रूप में हमारे सामने आ जाएंगे. आपने हर टॉपिक पे हर क्वेश्चन को बड़ी ही ईमानदारी से और बड़ी ही बेबाकी से सबका आंसर किया. एंड मुझे उम्मीद थी नहीं, आई एम फुली कॉन्फिडेंट कि जो व्यूअर्स को बहुत ही लर्निंग मिलेगी. बहुत आपने विजडम जो शेयर की उससे बहुत वो सीखेंगे और उसका फायदा उठाएंगे. Mr. Ganguly, I am really thankful on behalf of my viewers as well as my personally. Thank you so much for giving so much of time for me to share your experiences, your wisdom with my viewers. Thank you, sir. Jai Hind, sir. Jai Hind.